प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं गोविंद सर। हम लोग कल के वीडियो में अलंकार पे चर्चा किए थे। इसमें अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और शब्दालंकार में हम अनुप्रास के 3 भेदों पे चर्चा कर लिए थे। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। तो आइए आज हम अनुप्रास के अगले भेद पे चर्चा करते हैं। अगला भेद है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या होता है? जहां चरण के अंत के वर्णों में आवृत्ति हो। अर्थात जब चरण के अंत में वही वर्ण मिले तो वहां पे क्या होता है? अंत्यानुप्रास। जैसे बंदौ, गुरुपद, पदुम, परागा, सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा। अब यहां देखिए, चरण के अंत में यहां भी गय आया है और यहां भी गय आया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अंत्यानुप्रास। अगला उदाहरण देखते हैं। बंदौ, गुरुपद, कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन, रविकर निकर। यहां देखिए, बंदौ, गुरुपद, कंज, यहां पे एक चरण पूरा हो रहा है। यहाँ भी अंत में जय आया है और यहाँ भी अंत में जय आया है तीसरे चरण में, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? अंत्यानुप्रास। और अंत में देखेंगे यहाँ रह है, यहाँ रह है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? अंत्यानुप्रास। तो इसी के अंत्यानुप्रास कहते हैं जहाँ चरण के अंत के वर्णों में आवृत्ति हो, अर्थात चरण के अंत में वही वर्ण मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंत्यानुप्रास। अब आप देखते हैं अनुप्रास का अगला भेद है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास ये अलंकार पूछा नहीं जाता है। अनुप्रास से 3 ही अलंकार खूब पूछे जाते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। तो श्रुत्यानुप्रास का मतलब होता है कि ऐसे पद जहां पे कर्ण, कटवर्ण, कठोर वर्ण, द्वित्व वर्ण, संयुक्त वर्ण को छोड़ करके शेष अन्य वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, तो वहां पे क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास। अब जैसे कर्ण, कटवर्ण, कठोर वर्ण क्या है? तो ट वर्ग पूरा जो है वो कर्ण कटवर्ण में आता है। और संयुक्त वर्ण छ, त्र, ज्ञ, श्र, अर्थात ऐसे वर्ण जो कानों को प्रिय लगे, इन वर्णों को छोड़ करके शेष वर्ण जो आते हैं वो वर्णों की आवृत्ति अगर हो तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? जो है आपका श्रुत्यानुप्रास। तो आइए अब हम शब्दालंकार में अगला अलंकार देखते हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार यमक यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। जब कोई शब्द बार बार आए और उसका अलग अलग अर्थ दे या अलग अर्थ दे, उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार। जैसे कहा गया है
वही शब्द पुनि पुनि परय, अर्थ भिन्न ही भिन्न। मतलब वही शब्द बार बार आए और उसके अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार। आइए उदाहरण देखते हैं। तौ पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, है उर्वशी समान। यहां उर्वशी उर्वशी शब्द 3 बार आया है। तो पहले उर्वशी का अर्थ हो जाएगा गणिका, दूसरे उर्वशी का अर्थ हो जाएगा हृदय में वसना, और तीसरे उर्वशी का अर्थ हो जाएगा हार, गले का हार। तो तौपर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, है उर्वशी समान। तो यहाँ पे उर्वशी उर्वशी शब्द 3 बार आया है और तीनों उर्वशी के अलग अलग अर्थ प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। तरणी के संग तरल ताल में, तरणी डूबी थी हमारे ताल में। यहां पहले तरणी का अर्थ हो जाएगा सूर्य और दूसरे तरणी का अर्थ हो जाएगा नाव या नौका। ये हम आपको पर्यायवाची में भी बताए थे कि तरणी का अर्थ सूर्य भी होता है और तरणी का अर्थ नौका होता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। तीन बेर खाती तोवे, तोवे तीन बेर खाती है। यहां तीन बेर 2 शब्द बार बार आया है। तो यहां 3 बेर का अर्थ होता है 3 बार, और यहां 3 बेर का अर्थ 3 बेर के फल। बेर जानते हैं ना, बेर के फल। पहले वो नायिका 3 बार खाना खाती थी, सुबह भी खाती थी, दोपहरियों में भी खाती थी, रातियों को भी खाती थी। अब वह 3 बेर अर्थात 3 बेर के फल वो खा रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। आइए कुछ और उदाहरणों पे हम चर्चा करते हैं। कबीरा सोई पीर है, कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। कबीर दास जी कहते हैं कि वही पीर, पीर का अर्थ होता है जैसे हम लोग साधु कहते हैं या संत कहते हैं। संत वही है जो दूसरे की पीर अर्थात पीड़ा को जाने। संत वही है जो जाने पर पीर यानी दूसरे की पीड़ा को जाने। तो उम्मीद है कि आपको यमक अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। यमक में कोई शब्द बार बार आते हैं और उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। जैसे बहुत उदाहरण हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग वा पाए बौराय।
फिर आप देखते हैं भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग नगन जड़ाती तो वे नगन जड़ाती है। यहाँ नग्न का अर्थ आभूषण, नगन जड़ाना यानी आभूषण जड़ाना, और दूसरे नगन जड़ाने का अर्थ क्या होता है, नंगा रहना। अब आइए अगला अलंकार देखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण अलंकार है श्लेष अलंकार, जहां से बराबर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। श्लेष, श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या है, चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या है, चिपकना। क्या चिपकना, अभी फेविकोल तो है नहीं, अर्थ चिपकना। कहाँ चिपकना, शब्द में चिपकना, अर्थात जब कोई शब्द या जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें, एक से अधिक अर्थ निकलें, तो वहां श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, यानी जब किसी शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हों तो उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार। आप लोग एक बात पे ध्यान और दीजिएगा, जब हम अलंकारों पे एक बार चर्चा कर लेंगे तो हम अलंकारों के ऊपर एक प्रश्नोत्तरी श्रृंखला भी चलाएंगे। 10-20 प्रश्न हम आपको बनवा देंगे ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न यहीं से मिल जाएं। अब आप देखते हैं श्लेष के दो भेद होते हैं। कल हम बताए थे अभंग पद श्लेष और दूसरा सभंग पद श्लेष। आइए पहले एक उदाहरण देखते हैं, फिर इसको समझते हैं अभंग और सभंग पद श्लेष क्या होता है। जैसे हम एक उदाहरण यहीं पे देखते हैं, मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन को देख पट देत बार बार है। अर्थात भिखमंगे को देख करके पट, अब यहां पट के दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ किवाड़ और दूसरा अर्थ वस्त्र। यानी भिखमंगे को देख करके कुछ लोग किवाड़ बंद कर दे रहे हैं। मंगन को देख पट देत बार बार है, और कुछ लोग पट यानी भिखमंगे को देख करके वस्त्र दान कर रहे हैं, उसको वस्त्र दे रहे हैं। तो यहाँ पे अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। दूसरा उदाहरण देखते हैं, महामाया ठगनी हम जानी। तिरगुन फांस लिए कर डोले। बोले मधुरी बानी। महामाया ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। अब यहां अलंकार हमारा तिरगुन में है। तिरगुन शब्द के दो अर्थ, पहला त्रिगुण यानी तीन गुण, सत्व रज और तम, जिसे हम सतोगुण रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। और दूसरा त्रिगुण का अर्थ रस्सी होता है, रस्सी। कभी रसरी बनते हुए देखे हैं? जब रसरी को बनते हैं तो 3 धागों को मिला करके उसको बुनते हैं,
तो उस रस्सी का पर्यायवाची क्या होता है? त्रिगुण। अब आइए अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। चिरजीवी जोरी जुरे, चिरजीवी जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटी ऐ वृषभानुजा, ज्यों हलधर के वीर। आप लोग नोट्स बनाते रहिए। अब यहां हमारा अलंकार श्लेष की प्रवृत्ति वृषभानुजा और हलधर शब्द में मिलती है। अब आइए देखते हैं, यहां वृषभानुजा के दो अर्थ हुए। एक वृषभ धन अनुजा, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, और दूसरा वृषभानु धन जा। वृषभ धन अनुजा यानी बैल, अनुजा मतलब बहन, तो बैल की बहन कौन है? गाय। और वृषभानु धन जा, वृषभानु राधा के पिता का नाम था वृषभानु, और जा मतलब कन्या, तो वृषभानु की कन्या कौन है? राधा। उसी प्रकार यहाँ हलधर के भी दो अर्थ हैं। पहले हलधर का अर्थ बैल और दूसरे हलधर का अर्थ बलराम होगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। अब बात आती है अभंग और सभंग की, जो इसके दो भेद हैं। अभंग मतलब बिना भंग किए या बिना तोड़े, और सभंग यानी शब्दों को तोड़ करके अर्थात भंग करके। जब शब्दों को तोड़ करके अर्थ निकाले तो वहाँ सभंग श्लेष हो जाएगा, और जब शब्दों को बिना तोड़े अर्थ निकाले तो वहाँ पे अभंग पद श्लेष हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं पट को हम तोड़ रहे हैं, त्रिगुण को हम तोड़ रहे हैं, वृषभानु और हलधर को हम तोड़ रहे हैं। तो ये तीनों उदाहरण किसके हो जाएंगे? सभंग पद श्लेष के। यहाँ शब्दों को तोड़ करके अर्थ निकाला जा रहा है। अब आइए एक उदाहरण देखते हैं। अभंग पद श्लेष का उदाहरण क्या है? जहाँ पे शब्द को बिना तोड़े अर्थ निकलेगा, जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी गए न उबरे यानी पानी यदि चला जाएगा तो तीन लोग उबर नहीं पाएंगे। कौन कौन? मोती, दूसरा मानस, और तीसरा चूना। अब यहां हमको पानी शब्द को नहीं तोड़ना, बिना तोड़े अर्थ की प्रवृत्ति, यानी पानी का अर्थ मोती के लिए क्या हो जाएगा? चमक। जैसे आप गहना आभूषण देखते हैं तो उसका चमक जब चला जाता है तो उसे कहते हैं कि इसका पानी चला गया। अरे आप लोग गांव में देखे होंगे, वो आते हैं कहते हैं पायल धुलवा लीजिए, अंगूठी धुलवा लीजिए, यानी उसको साफ करा लीजिए। तो गांव की औरतें उसको धुलने के लिए दे देती हैं, और वो क्या करता है, उसमें ऐसा केमिकल मिलाया रहता है कि जो उनका असली पानी अर्थात उसका चमक होगा वो उसी पानी में मिल जाता है। अब बाद में 10 दिन बाद पता चलता है कि अरे ये तो हमारा जो है पहलवे बेदरंग हो गया, अंगूठिये बेदरंग हो गया, तो पानी गए यानी उसका पानी चला गया। अब दूसरा है मनुष्य के अर्थ में पानी इज्जत से होता है।
कहते हैं ना कि अरे फलानवा का बेटौआ जो है वो हमेशा एकदम लाखैर जैसे बड़ा बड़ा बाल घुमवा जो रखवा करके घूमता है, सब इज्जत पानी धो दिया है। फिर है चून, और चूना के लिए पानी का अर्थ क्या हो जाएगा? जल से। यदि चूने में जल न मिलाया जाए तो चूना मृत प्राय हो जाता है। तो यहाँ पर बिना तोड़े अर्थ मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभंग पद श्लेष। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि श्लेष क्या होता है। आइए अगला अलंकार देखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे शब्द अलंकार में। तो बहुत अलंकार आते हैं, लेकिन यही 3 ही अलंकार यहाँ से चर्चित हैं, जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष। आइए अब हम अर्थालंकार की चर्चा करते हैं। अर्थालंकार, इसकी परिभाषा है जब काव्य की शोभा अर्थ पर आधारित हो तब वहां अर्थालंकार होगा। अब आइए देखते हैं कि अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, प्रतीप, मानवीकरण, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, प्रतीप, मानवीकरण और विभावना। इतने अलंकारों पे हम चर्चा करेंगे। और ये अलंकार किसमें आते हैं? अर्थालंकार में। तो आइए अब एक एक अलंकारों को हम लोग सीखते हैं। पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, इसको मिटा देते हैं। उपमा क्या होता है? उपमा का शाब्दिक अर्थ है तुलना करना। पहले तो हम ही जानते हैं कि उपमा के अंग कितने होते हैं, उसके बाद हम इसकी परिभाषा जानते हैं। उपमा के अंग, तो उपमा के कुल 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। आइए देखते हैं उपमेय क्या होता है। उपमेय वह होता है, वह विषय वस्तु जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उपमेय। और उपमान किसे कहते हैं? जिससे
उपमेय की तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। साधारण धर्म उपमेय और उपमान में जिसके आधार पे तुलना होती है, यानी उपमेय और उपमान में जिस आधार पर तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण धर्म। अवाचक शब्द तो उपमेय और उपमान में तुलना कराने वाला शब्द, तुलना कराने वाला शब्द क्या होता है? वाचक शब्द। आइए अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, तब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या होता है। आइए देखते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, प्यारा सा उदाहरण ऊपर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, ये हमारा उदाहरण है। अब हमको इसी में जानना है कि कौन उपमेय है, कौन उपमान है, कौन साधारण धर्म है और कौन वाचक शब्द है। एक पहचान जान लीजिए कि उपमेय हमेशा समीप होता है। क्या होता है? समीप। दूसरी पहचान, उपमेय हमेशा छोटा होता है, उपमेय हमेशा वास्तविक होता है और उपमान दूर होगा। उपमान आपसे क्या होता है? दूर होता है। और उपमान हमेशा बड़ा होता है और उपमान अवास्तविक भी होता है। क्या होता है? अवास्तविक। जब भी कभी आपको उपमेय और उपमान समझ न आए तो तुरंत आप जान लीजिए कि उपमेय हमेशा आपके आसपास ही रहेगा और उपमान आपसे दूर रहेगा, थोड़ी सी दूर, चाहे बहुत अधिक दूर, वो आपसे दूर हमेशा रहेगा। अब आइए देखते, चंद्रमा के समान सुंदर मुख है। अभी बताइए, आपके पास जो चंद्रमा है कि मुख है? मुख है ना? ये आपका मुहवा आपके पास है ना कि चंद्रमा आपके पास है? तो ये जो मुहवा है आपका, ये क्या हो जाएगा? उपमेय। इसको ध्यान दीजिएगा। और है चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा कहाँ है? ऊपर है, आसमान में है, उसकी एक अलग दुनिया है, यानी वो दूर है। तो ये क्या हो जाएगा? उपमान। आ गया समझ में? चंद्रमा उपमान है और मुख उपमेय, यानी मुख हमारे पास है तो ये उपमेय हो जाएगा और चंद्रमा हमसे दूर है तो उपमान हो जाएगा। अब देखिए कि इस चंद्रमा और मुख में किस आधार पे तुलना हो रही है? तो सुंदर। हर कोई बोलता है चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। कोई ये नहीं कहेगा, सब कहेंगे कि चांद सी महबूबा हो, यानी चांद सुंदर है ना। तो इसे सुंदर शब्द के आधार पर इन दोनों में तुलना हो रही है, तो सुंदर शब्द क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। अब सॉरी, वाचक शब्द नहीं, साधारण धर्म हो जाएगा ये। साधारण धर्म यानी चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, यानी मुख इतना सुंदर है कि जैसे चंद्रमा दिख रहा हो। यानी मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से।
तो वह कौन सा गुण है, किस गुण के आधार पे दोनों में तुलना हो रही है? सुंदरता का गुण है ना, तो सुंदर शब्द क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। अब देखते हैं वाचक शब्द इसमें क्या है। तो वाचक शब्द अभी बताए हैं कि उपमेय और उपमान में तुलना कराने वाला शब्द क्या होता है? वाचक शब्द होता है। तो हमें कौन शब्द है जो दोनों में तुलना करा रहा है? तो समान शब्द है। तो समान शब्द क्या हो जाएगा? समान शब्द वाचक शब्द हो जाएगा। आ गया समझ में? अब उपमा अलंकार में जो वाचक शब्द आते हैं उसको जान लीजिए। जैसे सा, सी, से, सरिस, समान, इव और सदृशवाचक शब्द आते हैं। सबसे बड़ा पहचान, जहां पे सा, सी, से, सरिस, समान, इव और सदृशवाचक शब्द आए वहां आंख मूंद करके क्या लगा दीजिए? उपमा अलंकार है। उपमेय उपमान पहचानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको अगर जान लेंगे तो कुछ अलंकार ऐसे भी होते हैं जहां पे कोई वाचक शब्द नहीं आते हैं, तो वहां थोड़ी कठिनाई होती है। तो आ गया समझ में? जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान। साधारण धर्म, जिन गुणधर्म के आधार पे दोनों में तुलना होती है, और तुलना कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द। जैसे आइए एक उदाहरण और दे करके हम समझाते हैं। एक उदाहरण है, जिसे लोग कहते हैं हमारी लड़की इतनी सीधी है, इतनी सीधी है, या हमारी लड़की गाय की तरह सीधी है। अब इसमें बताना है कि उपमेय कौन है और उपमान कौन है। तो आपके पास कौन है? लड़कियां है कि गैया है? लड़की है, तो लड़की क्या हो जाएगा? उपमेय, और गाय उपमान। साधारण धर्म सीधा। आ गया समझ में? यानी लड़की की तुलना किससे की जा रही है? सीधी गाय से। कोई ये थोड़ी कहेगा कि हमारी लड़की एकदम से मरकही गाय है, सीधी गाय। सब लोग कहते हैं एकदम गाय की तरह सीधी है भैया, ले जाओ। तो ब्याह करने के बाद पता चलेगा कि सीधी गाय है कि जो है मरकही गाय है, ये तो बाद में पता चलेगा। अब यहाँ लड़की उपमेय हो गया और गाय क्या हो गया? उपमान हो गया। अब आइए देखते हैं उपमा अलंकार क्या है। उपमा की परिभाषा देखते हैं। अर्थालंकार में पहला अलंकार हम लोग देखते हैं उपमा अलंकार। जब उपमेय और उपमान में तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होगा। इसमें सा, सी, से, सरिस, समान, इव तथा सदृशवाचक शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, पीपर पात, सरिस मन डोला। अब यहाँ देखिए सरिसवाचक शब्द आ गया, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार।
अगला, यह देखिए अरविंद से, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। यहां वाचक शब्द क्या आ गया? से वाचक शब्द आ गया। तो क्या हो जाएगा यहां? उपमा अलंकार। अगला उदाहरण देखते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची। बच्ची कैसी है? कोमल। फूल सी, तो यहाँ सी वाचक शब्द, यानी बच्ची की तुलना किससे किया जा रहा है? फूल से। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। आ गया समझ में? तो यहाँ पे तुलना हो रहा है। उपमा में क्या होता है? तुलना। किसकी तुलना? उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। और सा सी से सरिस समान इव तथा सदृश वाचक शब्द आते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। आइए अगला अलंकार देखते हैं। हमारा अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक की परिभाषा क्या है? जब उपमेय और उपमान में अभेद हो, या जब उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। इसमें कहने का मतलब यह है कि जब उपमेय और उपमान दोनों एक साथ आ जाएं, जब उपमेय और उपमान दोनों एक साथ बिल्कुल करीब आ जाएं, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। इसमें कोई वाचक शब्द नहीं आता है। आइए देखते हैं उदाहरण एक। चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल, चरण कमल, ये उपमेय है, ये उपमान है, दोनों एक साथ आ गए हैं, तो इसका अर्थ निकलेगा कमल रूपी चरण। एक बात ध्यान दीजिए, जहां पर संज्ञा और विशेषण, जब संज्ञा और विशेषण, संज्ञा प्लस विशेषण, इसका सबसे आसान पहचान है, या संज्ञा प्लस संज्ञा, या विशेषण प्लस विशेषण आए तो रूपक अलंकार होगा। यानी कर्मधारय समास वाले शब्द जहां आए वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। अब ये चरण कमल कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। पायों जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन, यहां दोनों संज्ञा देखिए आ गए, राम रूपी रतन। अब आइए अगला उदाहरण देखते हैं। संगम सिंहासन सठी शोभा।
छत्र अक्षयवट मुनि मन मोहा। संगम सिंहासन, यहाँ दोनों शब्द देखिए संज्ञा आए हैं, संगम रूपी सिंहासन और छत्र रूपी अक्षयवट। अगला उदाहरण देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। ये उदाहरण तो इंटरमीडिएट की किताब में है। उदित उदयगिरि मंच, उदयगिरि मंच यानी उदयगिरि रूपी मंच, और बाल रघुवर बाल पतंग यानी श्री राम रूपी पतंग। तो यहाँ पे कौन से अलंकार हो जाएंगे? रूपक अलंकार। चरण कमल बंधव हरिराई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, संगम सिंहासन सठ शोभा, उदित उदयगिरि मंच पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको रूपक के मिल जाएंगे, जैसे अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। अब यहां अंबर रूपी पनघट और तारा रूपी घट। तो प्रिय छात्रों, आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसके लिए एक हम तीसरा पार्ट का वीडियो बनाएंगे जिसमें बचे हुए अलंकारों को हम जो है समाहित करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह अलंकार टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।